कि किसी कारण में हम बोली चला देते। समय पहले भगवान राम के वो कहानी नहीं, सिर्फ उनके लिए लड़ाई थी। जब पिता के वो बात उसे मान के चलनी पड़ेगी। अब जब उस महलों छोड़ के जा रही, भगवान राम के लिए कई आंसू अपने सामने आ रही, क्योंकि एक तरफ परिवार को लेके किसी वनवास, और वनवास जब जाने लगी, शिव भगवान राम के लिए एक लड़ाई थी। वाल्मीकि ने कही, देखो राम, अब तुम्हारी लड़ाई चालू हुई, क्योंकि तुम हमारे शिक्षा लिए अब तीरों की शिक्षा उस वनवास में चलेगी, क्योंकि रावण आगे बढ़ेगी, और रावण जब आगे बढ़ेगी तुम देखते रहो, क्योंकि तुम्हें तो हमने अधिक शिक्षा दी। अब समय आने पर तुम्हें तीरों चलाने देगी। लेकिन भगवान राम जैसे रावण के अहंकार देखते जा रहे, और भगवान राम के आंखों पर आंसू आने लगे, क्योंकि कई तीरों उनके साथ खड़ी हुई, लेकिन चलाने की निर्देश दिए नहीं। वाल्मीकि ने कही, देखो राम, अब इस समय की इंतजार करो, तुम तीरों तब चलाओगी जब रावण अहंकार के जिद में आएगी। तो भगवान राम ने, वाल्मीकि उनके गुरु है और उनकी बात हृदय में तो ली, लेकिन तीरों जब चलाएगी भगवान राम ने, एक ब्रह्मांड के अस्त्र थी, जिन्होंने वाल्मीकि ने हर कोई अस्त्रों की एक दान दिए। अब सिर्फ दान दिए तो संसार में भगवान राम के लिए एक कहानी थी जो शायद हम लोग भूल चुके गए। हम लोग जवानों के बोली उड़ा जाते, लेकिन भगवान राम ने वाल्मीकि की वो बात उन्होंने उनके दिलों में लिए, और जब माता को रावण ने उठा ले गई, एक सब कुछ एक रचाई हुई खेल है। वाल्मीकि कह रहे, देखो राम, अभी तुम सबर का इंतजार करो, लेकिन तीरों तुम्हारे पास है, और रावण सिर्फ किसी अहंकार के लड़ाई लड़ रहे, और तुम तीरों तब चलाओगे जब संसार में तुम्हारे लिए तीरों की जरूरी होगी। भगवान राम ने उनके गुरु से कह रही, गुरु, हमारे पास तीरों है, लेकिन सब कुछ है, अब कैसे रावण को मिटाएगी? क्योंकि एक तरफ रावण ने अहंकार के जिद में आए, भगवान राम ने कई आंसू गिराने लगे। समय के लिए वो कहानी होगी जो भगवान राम ने बिताई गई, और देवी सीता मां जहां वनवास में रोते चले गई, जो सब कुछ एक खेल रचाई हुई माता के लिए, जो शायद आज अपने पति भी सामने नहीं है, और यह रावण किसी अहंकार की लड़ाई लड़ रही, शायद इस अहंकार की लड़ाई इसके लिए थम जाए, क्योंकि माता ने उसे बार बार रावण को समझाई, लेकिन रावण ने उनकी चाहत कुछ और थी, और भगवान राम के लिए तीरों की लड़ाई किसी और की थी। भले रावण ने किसी शक्ति की तीरों पाए थे ब्रह्मांड में, लेकिन वाल्मीकि ने कही, देखो राम, वो जब इतने शिक्षा पाए, और हमने तुम्हें अधिक शिक्षा इन तीरों को दे रहे, लेकिन समय आने पर तुम्हें चलानी होगी राम, क्योंकि जब तक समय की इंतजार करो, क्योंकि सिर्फ एक खेल है जिनके माध्यम में भगवान राम ने तीरों चलाने समय सोच रहे। जब लक्ष्मण ने कही ब्रह्मास्त्र चलानी जरूरी होगी, लक्ष्मण सोची, लेकिन राम ने कही यह नीति विरुद्ध है, क्योंकि वाल्मीकि ने कही उस अंतर आत्मा की बात राम जानती है, और शायद भाई लक्ष्मण नादान है, तो शायद ब्रह्मास्त्र चलाना चाह रही थी। राम ने कही, देखो लक्ष्मण,
यह नीति विरुद्ध है। क्योंकि इनमें कई कहानी है जो भगवान राम ने वनवास में बिता रहे, और शायद रावण अहंकार के लड़ाई लड़ रहे, और शायद भाईचारे जो इस तीरों से इस ब्रह्मांड को तीरों चलाई जाए। क्योंकि राम ने देखने लगे यार लक्ष्मण इस ब्रह्मास्त्र अगर चला दोगे तो इस धरती पताल कहां फूटेगी, अपनी नीति विरुद्ध है। तो भगवान राम ने अपने भाई को संभाली। फिर जब मेघनाथ ने किसी अस्त्र बोल के भगवान राम के लिए आंसू बहते गए, क्योंकि वाल्मीकि कहने लगी देखो राम उठो, अब जागो, अब के तुम्हारे लिए इस संसार में तीरों की लड़ाई धरती पताल में एक हो जाएगी। तो राम ने आज आंसू बहते रहे, जो शायद आज जब इस महलों छोड़ के आए और यह शिव माताओं को क्या जवाब देगी, और जब परिवार लौट आएगी उन्हें क्या जवाब देगी। जो लक्ष्मण इस धरती पर सुला देंगे, लेकिन वाल्मीकि कह रहे देखो राम आपके तुम्हारी लड़ाई तीरों की इस ब्रह्मांड में ऐसी होगी जो शायद ब्रह्मांड कहां फूटेगी। सारे धरती के गुरु देख रहे, आज इस राम के आंखों पर आंसू आने लगे। जो ब्रह्मांड में राम ने तो अधिक शक्ति इस धरती पर वाल्मीकि ने दिए, और जब दिए सब तीरों चलाने की एक नीति विरुद्ध दिए, तो सारे गुरु ने देख ले आज इस धरती पर राम रोए जा रहे। जब जो समय के लिए जब राम रोए जा रहे, धरती पर सभी गुरु देख रहे, आज इस भूमि पर गुरु जाके रो रहे, और गुरु की आंसू मोचने वाला कोई नहीं है, ना वहां माता है। अब गुरु ने सब कुछ एक रचाई खेल खेल ले, क्योंकि लक्ष्मण अब मेघनाथ बहुत आगे बढ़ चुके, उठो जागो, इसे मिटाओ। तो शायद राम ने हनुमान को कही देखो आपके लड़ाई हमारे लिए धरती में एक होगी, तो आंसू हमारे लिए जब बहती जा रही, तुम जाओ 7 समंदर पार, वहां से जोड़ी बूटी ले आओ और अपने भैया के प्राण बचाओ। क्योंकि जब उनके प्राण बच जाएगी, इस ब्रह्मांड में हमारी अस्त्रों की भड़ाड़ जो रावण के उसे मिटा दी जाएगी। तो एक एक करके रावण के संतान को मिटाए गए, पहले रावण के भाई को भी मिटाए गए। विभीषण ने कहने लगी देखो भैया आप इस धरती के गुरु है, उसे क्षमा मांगो। लेकिन रावण ने हार बर्दाश्त नहीं करेगी, और रावण अहंकार के जग में लड़ाई आ रही। विभीषण को अपने माता के देखो विभीषण तुम घर छोड़ के चले जाओ, वो तुम्हारे भाई तुम्हारे हृदय की बात नहीं सुनेगी, और तुम्हें जब राज मुकुट तक ठोकार दिए गए, तुम घर महल छोड़ के चले जाओ और उनके चरण में चले जाओ भगवान राम के। तभी विभीषण ने उनके माता की बात सुनी और भगवान राम के पास चली गई। जब भगवान राम ने उसे क्षमा भी किए, कहने लगी देखो आज अगर तुम्हारे भाई क्षमा मांग लेते तो हम अस्त्र छोड़ देते थे, लेकिन आप जंग के किसी लड़ाई हम लड़ने जा रहे, जब हमारे सारे आंसू बीते जा रहे, और रावण तुम्हारे भाई ने जब अस्त्र चलाने की एक प्रतीक्षा ले रहे, हमने कई प्रतीक्षा लेके आए धरती पर, लेकिन आपके जंग के लड़ाई भी सुन इस धरती पताल में हो जाएगी, जो शायद समय के लिए हम इंतजार कर रहे थे। अब मेरी गुरु ने कहने लगी कि शायद तीरों की बारी में तुम्हारे भाई को मिटाएगी। कहां है उन तीरों, शिव ढूंढी जाओ। विभीषण ने कहने लगी देखो आप तो इस धरती के गुरु हैं, और तीर उनके महलों में पड़े, उठाओ उन्हें मिटाओ। तो रावण को पहले उनके भाई को मिटाएंगे एक एक करके,
जो शायद रावण के भाई वो भी एक शक्ति पाए थे, बार बार उसे समझाने लगी। अब विभीषण ने उनकी बात तो सुनी नहीं, लेकिन जो जो रावण की बात सुनी उसे भगवान राम ने मिटा दिए गए। लक्ष्मण को कहने लगी, देखो लक्ष्मण, अब मेघनाथ तुम्हारे लिए तीरों की लड़ाई लड़ेगी, उसे मिटाओ, क्योंकि तुम्हारे पास चित्री अस्त्र है, अब चलाओ, क्योंकि मेघनाथ ने तुम्हारे ऊपर अस्त्र चलाए और हम तुम्हें इसे मिटाने की अस्त्र दे रहे। तो मेघनाथ सब तीरों के बारी में एक बार ऊपर जा रहे थे, एक बार नीचे आ रहे, धरती पर आ रहे। भगवान राम ने कही, देखो लक्ष्मण, अब के समय बीते जा रहे, इस ब्रह्मांड में तुम्हें नीति विरुद्ध कहते नहीं, अब मिटाओ इसे मिटाओ। तो रामायण में एक रचाई खेल है जिनके माध्यम में भगवान राम ने शक्ति के अवगुरु है, जिसे हम चरणों तक जितनी सारे मांगेंगे हमारे लिए उतनी कम होगी। शिव तीरों के लड़ाई में रावण की हार हुई, ये तो हम सभी जानते, लेकिन भगवान राम के कितने आंसू धरती पर बह गई शायद हम नहीं जानते। उस समय के लिए कहानी नहीं, जिसे हम भगवान राम को आज के धरती में एक सारे पुकारे। वो किसी लड़ाई, एक जंग की थी जो रावण को हरानी थी, और भगवान राम ने आंसू भी बहते गए धरती पर। एक सिर्फ रचाई हुई खेल भगवान राम आए थे, जिनकी कहानी रात बीते जाएगी तो कहानी खत्म नहीं होगी। जय गुरु, जय।